तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो सोन नदी के बारे में। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी। कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल श्रेणी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सोन नदी बिहार के पास पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। क्लियर हो गया, फिर से समझ लीजिए। सोन नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल श्रेणी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और सोन नदी बिहार के पास पटना में गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। सोन नदी के बारे में भी क्लियर हो गया। अब उसके बारे में, अब किसके बारे में समझिएगा, तो देखिए अब हमको मतलब ये सब तो बताए हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदी के बारे में। अब बता रहे हैं किसके बारे में, तो बाईं ओर से जो नदी मिलती है उसके बारे में। बाईं ओर से जो नदी गंगा में आकर के मिलती है उसके बारे में। तो अब देखिए बाईं ओर से तो गोमती नदी भी आकर के मिलती है। तो गोमती नदी के बारे में पहले समझते हैं। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल या फुलहर झील से निकलती है। गोमत ताल कहीं कहीं ऑप्शन आपको दिया रहेगा गोमत ताल, और कहीं कहीं ऑप्शन दिया रहेगा फुलहर झील। तो आप मतलब कोई भी अगर दिया रहेगा तो ये तो कोई एक में टिक आपको लगाना रहेगा। तो देख लीजिएगा जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप टिक कर कीजिएगा। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल या फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है। कहाँ से होता है, तो मैदान से होता है। क्लियर हो गया, फिर से समझ लीजिए गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल या फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है। अब देखिए कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से निकलती है। किस साइड से निकलती है, तो उत्तरी भाग से निकलती है। एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से उत्तरी भाग से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो कोसी नदी निकलती है। इसके मुख्य धारा को अरुण कहते हैं और वहाँ पर और भारत में इसको कोसी के नाम से जानते हैं। मतलब एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से निकलती है कोसी नदी, लेकिन इसका जो मुख्य धारा है, जो इम्पोर्टेंट जो धारा जो होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो अरुण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो अरुण कहते हैं। और भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। और क्या, देखिए फिर से, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के कटिहार में गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर हो गया, फिर से समझिए कोसी नदी के बारे में। एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से निकलती है, मतलब एवरेस्ट के किस साइड से निकलती है, तो उत्तरी भाग से निकलती है। इसका मुख्य धारा को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। और भारत में इसको कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण, कोसी नदी के कारण बिहार में क्या हो जाता है, बाढ़ आते रहता है, इसलिए। और कोसी नदी जो है ना अपना क्या करती है, रास्ता जो है बदलती रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के कटिहार में गंगा नदी से ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन सी नदी आकर के मिल जाती है, तो कोसी नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो कोसी नदी के बारे में भी समझ गए। तो अब देखिए किसके बारे में समझते हैं, तो महानंदा नदी के बारे में समझते हैं। ये भी क्या है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। किसमें मिलती है, तो गंगा नदी में मिलती है महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पूछा जाएगा कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और वेस्ट बंगाल में गंगा में बाएं तट से मिलने वाली ये अंतिम सहायक नदी है। कौन सी नदी, तो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और वेस्ट बंगाल में गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कौन नदी है, तो महानंदा नदी जो है अंतिम सहायक नदी है,
गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है? तो वेस्ट बंगाल में गंगा में जाकर के मिल जाती है। समझ गए? क्लियर हो गया। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो रामगंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो रामगंगा गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और यूपी के अंदर नजीमाबाद में मैदानों से में आकर आती है। समझ गए? फिर से समझिए कि रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और यूपी के अंदर नजीमाबाद में मैदानों से में आती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर हो गया। फिर से आप देखिए किसके बारे में समझते हैं, तो गंडक नदी के बारे में। इसको किस नाम से भी और जानते हैं, तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं पर। देखिए काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों की धाराओं के मिलने से बनती है कि कौन सी नदी बनती है, तो गंडक नदी बनती है। समझ लीजिएगा, गंडक नदी किन दो धाराओं के मिलने से बनती है, तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा के दोनों धाराओं के मिलने से गंडक नदी का उत्पन्न होता है, गंडक नदी बनती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में होती है। फिर से समझ लीजिए कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में मिलती है। समझ गए? यह देखिए चंपारण में गंडक नदी मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में जाकर के मिल जाती है। फिर से समझ लीजिए गंडक नदी क्या है, गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों के धाराओं के मिलने से बनती है। कौन सी नदी बनती है, तो गंडक नदी बनती है। अब गंडक नदी का पूछा जाएगा कि उद्गम कहाँ से निकलता है, तो गंडक नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। क्लियर हो गया। और देखिए क्या, चंपारण में गंडक नदी मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर हो गया गंडक नदी के बारे में। तो आप देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे, तो घाघरा नदी के बारे में। तो देखिए आप घाघरा नदी के बारे में, यह मापचुंगो हिमनद से निकलती है और घाघरा नदी निकलती है और घाघरा नदी में शारदा या सरयू मिल जाती है। फिर से समझ लीजिए यह कहाँ से निकलती है, तो मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो घाघरा नदी निकलती है। और देखिए क्या, घाघरा नदी में शारदा या सरयू क्या हो जाती है, मिल जाती है। समझ गए? तो देखिए शारदा या सरयू नदी मिलान हिमनद से निकलती है। कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि शारदा और या सरयू नदी कहाँ से निकलती है, तो मिलान हिमनद से निकलती है और भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती है। फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि शारदा या सरयू नदी कहाँ से निकलती है, तो शारदा या सरयू नदी मिलान हिमनद से निकलती है और भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती है। क्लियर हो गया। देखिए कि घाघरा नदी बिहार के छपरा के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर से समझ लीजिए कि घाघरा नदी के बारे में, ये कहाँ से निकलती है, तो मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। और क्या, घाघरा नदी में शारदा या सरयू नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है। शारदा या सरयू नदी कहाँ से निकलती है, तो मिलान हिमनद से निकलती है और भारत नेपाल की सीमा के साथ क्या होती है, बहती है। घाघरा नदी बिहार के छपरा के अंदर क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। क्लियर हो गया।